जो भाई तो आप देख सकते हैं यहाँ लोग काफी एकत्र हो रहे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ से गुजरने वाले लोग कहासुनी भी कर रहे हैं, लेकिन आपस में झगड़े पर उतारू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग 98% काले पीले के पेशेंट पाए जाएंगे यहाँ से। आप ये देख लीजिए यहाँ लोग किस तरह तो यहाँ जैसा हम कवरेज करने के लिए पहुंचे, कुछ लोग स्कूटी पर सवार होकर आए और लोगों से झगड़ा फसाद पर आमादा हो गए। इनसे बातचीत करते क्या मामला था स्कूटी पर आए थे? इनका ही गोदाम है जी। ये बोल रहे महीना मांग रहे, बताओ हम किससे महीना मांग रहे हैं? यहाँ से आवाज उठावे बोलने नहीं देते, यूं दबावे हमें हमेशा कहीं पैसों की धमकी देवे, कहना तुम महीना मांगो, तुम कहोगे तो हम तुम्हारे जिम्मे महीना लगा, महीना मांगे फिरौती मांगे। आपने देखा खुद ही, आपने भी मारने की धमकी देवे। फिर कौन थे? चमड़े के गोदाम वाले, सोनू है इनका नाम। अच्छा जी, परेशान कर रहे हैं बस। कभी आपकी तरफ जो भी आवाज उठावे उसी को धमकी देवे। ये तुमने अपनी आंखों से देख लिया। अभी कभी कुछ इस तरह की बातचीत आई कि जो है पैसे मांगे जा रहे हो या फिर आपको उनकी तरफ से दिए जा रहे हो? ये झुट्टी जिम्मे लगा रहे तुम्हारे सामने ही। हम लोग खुदा का शुक्र है, हमारा बिजनेस बढ़िया है, हम क्या मांगेगा इनसे? हम उल्टे देते। तो आपको जो आवाज यहाँ उठावेगा उसको ऐसे ही दबाते हैं। ये आपने देख भी लिया अपनी आंखों से। आप लोगों ने जो तहरीर दी थी उसमें भी कहा था कि हमको धमकाया जा रहा है, तो किसी तरह कोई डर लगता है? अजी डर तो लगता ही है, धमका में। और तुम्हारे सामने धमका रहे अब तो हमें, आगे पीछे ना तुम्हारे, तुम तो मौजूद थे यहीं से, आप देखो खुद। तो आप लोग ये बताइए, आप ये जो चल रहे हैं इतने लंबे समय से, किस तरह से इन पर कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई है, आप ये देखो, आप मीडिया वाले हो जी, आपके सामने सारा मसला है। हम तो इतने केस हैं, घरों में बीमार है, हमारा पानी से कर लो। ये बोला इन्होंने, हमारी वाइफ बीमार है, रात में चंडीगढ़ आया हूँ लेके। वाइफ की जो बीमारी के कागज है वो देख लो जे, क्या बीमारी है कि जे यही समस्या है। काले पीले की कैंसर की सबसे ज्यादा कई तो लेडीज जा भी चुकी है इसी बीमारी में। ये इसकी आसिफ की अम्मी थी, इसकी अम्मी थी इमरान की। मेरी घरवाली को खुद कैंसर बता दिया जे, रात में मैं 11:30 बजे ले गया अपनी घरवाली को जे। कभी आप किसी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी कभी मिले? मेरी तो इस बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई। तो मैं ऐसा ही एक आध बार ये सुना के वो दिए एप्लीकेशन दिए, वही दबा दिया जाए एक दूसरे को। ये लोग लिहाज में आ जाते हैं या डरते हैं। अभी हम सुन रहे खड़े हो जे, सामने वाला जी जिसका खुद का जो गोदाम है क्या है, वो बोल रहा है कि तू, मैं इसको इमरान के बारे में बोल रहा था कि तुझे हमारे से वो मांगता है, पैसे मांगता है, फिरौती मांग। ये तो बिजनेसमैन आदमी है, कोई ऐसा थोड़ा ही है उठाई गिर थोड़ा ही है। इसका तो खुद काम धंधा ठीक ठाक है। यार रिश्तेदार आते हैं उल्टे भागते हैं। यही मसला है हमारा, ये गंदगी के खिलाफ है कि गंदगी दूर होनी चाहिए। नगर पालिका के सभासद तौसीफ चौधरी भी यहाँ पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। मेंबर साहब, रिहायशी इलाके में अवैध गतिविधियां चल रही है, तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? देखिए, हम लोगों ने आवाज भी उठाई है और नगर पालिका से इनके नोटिस भी कटे हुए हैं और शासन और प्रशासन सोया हुआ है, ना इनको कोई देखने के लिए आता। ये जो है जनता त्राही हो रही है और ये लोग, इनको काला पीलिया, कैंसर वगैरह सब हो गए। और जब ये लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो इनको दबाया जाता है। अभी आपने देखा होगा, मैं यहीं पे था, कौन सा भी चाहे जितनी बड़ी भी तोप होगी ना, आ जाइए, हम यहीं खड़े। अब तो कह नहीं रहे थे, अब कह रहे इस चीज को हम साथ हैं। अगर मेरे लोगों को दिक्कत होगी तो मैं साथ खड़ा, चाहे जान भी जाएगी, चाहे कुछ भी होगा, मैं इनके साथ खड़ा। और बंद की बात है तो बंद करवा के रहेंगे इसको, प्लान करके चले जाएंगे हम, प्लान करके चले जाएंगे यहाँ से, अगर इसी तरह जांच होती रही। हम शासन से भी अपील यही कर रहे हैं, प्रशासन से भी यही अपील कर रहे हैं। हमने एक तहरीर जो है चेयरमैन साहब से भी यही अपील है कि हमारे ये हटाया जाए यहाँ से। हमारे नगर पालिका ने जब नोटिस दे दिए तो फिर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आगे की कार्रवाई, इनको नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद में कुछ वक्त लगता है और हम एसडीएम साहिबा से भी मिलेंगे। हमने जो है थाने में भी इनकी तहरीर दे रखी है। ये जब तक बंद नहीं होंगे, रही बात इसकी, ये बात करते हैं कि ये हफ्ता मांगते हैं। ये लोग खुद यहाँ बीमार है, ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये तो यहाँ रहते भी नहीं। इनके बच्चे बीमार यहाँ हो गए, इनके घरवालियाँ बीमार होगी, माँ इनकी बीमार होगी। हज्जी जी की वाइफ को जो है कैंसर हो गया, इमरान भाई की माँ जो है कैंसर से पीड़ित थी, में चली गई। हज्जी इकबाल है हमारे,
उनकी वाइफ को कैंसर है। यहाँ पर पानी जो है इतना गंदा कर दिया इन लोगों ने, आप नालियों में देख सकते हैं इतना खून जमा हुआ है नालियों में, जबकि रिहायशी इलाकों में ये लोगों को कोई वो नहीं है कि ये रिहायशी इलाकों में चमड़ा गोदाम खोल सकें। तो ये अवैध जो गोदाम चले इसी वजह से बीमारियां फैल रही हकीकत में इसी वजह से बीमारी फैल रही है। ये लोग परेशान हाल हैं। अगर यही हालत रही, ये लोग यहाँ से जो है अपने घर बेच के चले जाएंगे, पलायन कर लेंगे, फिर जो है यहाँ खाली पड़ा रहेगा। कौन आवेगा यहाँ से? इनके मेहमान आवे, इनके मेहमान नहीं आते। ये अपने मेहमानों को जो है बहुत ही परे खाना वाना जो है परली तरफ ही खिलवावे बेचारे, इतने ये परेशान है। और ये थोड़े पैसे वाले लोग हैं, थोड़े से दबंग हैं, ये यूँ सोच रहे इनको दबा लेंगे। इतनी औकात नहीं किसी की जो हमारे आदमी को दबा लेगा, कोई पब्लिक को दबा लेगा। कोई शासन और प्रशासन हमारी साथ है, हम शासन के पास भी जाएंगे और प्रशासन के पास भी जाएंगे। हम इनके लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अगर योगी सरकार में भी ये अवैध रूप से चल रहे बंद नहीं होंगे तो कब बंद होंगे? योगी जी कहते हैं कि अगले मोड़ पे यमराज खड़ा मिलेगा, कहाँ मिलेगा यमराज खड़ा हुआ? ये देखिए, ये सारे यहाँ पर जो है अब बिल्कुल अवैध चल रहे हैं, इनको कोई बंद कराने के उसमें है ही नहीं। अरे भैया पैसे ले रहे हैं और चलवा रहे हैं बस, और क्या है। जो तहरीर दी थी उस पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगला क्या कदम होगा आपका? आप सब अगला कदम ये होगा, हम पहले जाके इंस्पेक्टर साहब से मिलेंगे, आज एसडीएम साहब से मिलेंगे, सीओ साहब से मिलेंगे जाके। अगर काम यहाँ से नहीं होगा हम डीएम साहब के भी पास जाएंगे, हमें सीएम साहब के भी पास जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे बिल्कुल। इन लोगों के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, ये मेरे अपने हैं। इनको दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत है, अगर इन्हें दिक्कत नहीं तो मुझे भी दिक्कत नहीं है। मैं इनके लिए कहीं भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा इनके लिए, चाहे शासन से, चाहे प्रशासन से, चाहे सीएम, चाहे डीएम, किसी के पास भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा इनके लिए। इतने लंबे समय से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको लगता है इन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, हमें पूरी उम्मीद है। हमें शासन से भी उम्मीद है और प्रशासन से भी उम्मीद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपने यहाँ लोगों को सुना, लोगों का कहना है कि अगर इन अवैध गोदामों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वे यहाँ से अपने मकान बेचने को मजबूर हो जाएंगे।